Today we will do chapter 2 stereotypes, prejudice and discrimination यानी कि भेदभाव। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आपको यहाँ पर अपने बारे में ही इंफॉर्मेशन फिल करनी है। लैंग्वेज स्पोकन एट होम यानी कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो अपने घर पे। आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, ब्रज भाषा बोलते हो। फेवरेट फूड, देन फेवरेट गेम एंड देन फेवरेट फेस्टिवल। नाउ कंपेयर योर आंसर्स विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर क्लास। अगर क्लास हो रही होती तो हम सब आपस में आपके आंसर्स को डिस्कस करते, पर अब नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही हम उनको एज्यूम करते हैं। देखो, फेवरेट फूड, लैंग्वेज, गेम, फेस्टिवल सबके एक जैसे नहीं हो सकते। आपको कुछ खाना पसंद है तो आपके फ्रेंड को कुछ और खाना पसंद होगा। आपको कोई एक गेम पसंद है तो आपके फ्रेंड को कोई दूसरा गेम पसंद होगा। तो अगर आप अपने आंसर्स को मैच करोगे तो नहीं होंगे, कंपेयर करेंगे आप तो आपको पता चलेगा अपने आंसर्स से कि सबके आंसर्स अलग अलग हैं, सबकी पसंद नापसंद अलग अलग है। वी ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। All of us speak different languages, eat different types of food, follow various customs and religions. देखो, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, हम अलग अलग रिचुअल्स और कस्टम्स फॉलो करते हैं, हम सबके धर्म अलग अलग हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज़ नोन एज डाइवर्सिटी, और इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नता। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। डाइवर्सिटी एनरिचेज आवर लाइफ्स। पर ये जो भिन्नता है, जिस तरीके से हम एक दूसरे से अलग हैं, ये हमारी लाइफ को और ज़्यादा एनरिच कर देती है। क्यों? देखो, हमारे यहाँ पर कितने टाइप के त्यौहार मनाते हैं, है ना, और सब उन त्योहारों को इन्जॉय करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे देश में कितने अलग अलग टाइप के खाने बनाए जाते हैं। हर स्टेट का एक अलग खाना होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। तो एनरिच किया ना हमारी लाइफ को, कितनी इंटरेस्टिंग सा बना दिया कि हम अलग अलग टाइप का खाना खा सकते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो देखो कितनी अच्छी अच्छी भाषाएं हैं हमारे देश में। However, not everyone appreciates diversity. People who are different from others are often subjected to unfair treatment in society. In this chapter we will study this in detail. हालांकि हर कोई खुश नहीं होता इस डाइवर्सिटी से, सबको ये डाइवर्सिटी पसंद नहीं आती, है ना। और जस्ट बिकॉज कि हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो हमारी सोसाइटी में भेदभाव भी होने लगता है। चलिए देखते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता क्या है। डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग अ पर्सन और ग्रुप लेस फेयरली देन अदर्स। होता क्या है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कि हम कुछ लोगों को या किसी एक व्यक्ति को या किसी एक रिलीजन को अपने से नीचे मानने लगते हैं। ऐसा मानने लगते हैं कि ये हमारे बराबर नहीं है, और जिसकी वजह से हम उस इंसान से या उस इंसान के ग्रुप से नफरत करते हैं या फिर उसके लिए एक बहुत खराब ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। Generally, people are discriminated on grounds of skin color, caste, race, religion, language, occupation and gender. बेसिकली हम जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करते हैं लोगों का, वो इस बेसिस पे करते हैं कि उनका स्किन कलर क्या है। जैसे अमेरिका में होता है वाइट और ब्लैक। वाइट लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि ब्लैक को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती। People who are discriminated are looked down upon and denied the benefits and status available to others in society. तो जिन लोगों के संग भेदभाव होता है उन्हें उन सहूलतों से दूर रखा जाता है, उन सहूलियतों से जो बाकी लोगों को दी जाती हैं। These people are also excluded from certain activities, denied access to jobs and even stopped living in certain neighborhoods. अब यहाँ तक कि इतना होता है कि माना जाता है कि अरे ये सोसाइटी हमारे साथ रहने लायक नहीं है, इन्हें तो अपने पड़ोस तक में नहीं रहने दो। तो आप बताइए, क्या ये सही है? अगर किसी का धर्म कोई और है, कोई किसी और कास्ट का है, तो क्या ये अच्छी बात है कि आप उसको अपने पड़ोस में भी रहने की जगह ना दें? For example, the people who do not have enough money to buy often face discriminations in big shops, expensive restaurants, posh private hospitals and other institutions. जैसा कि आज जो डिस्क्रिमिनेशन वो होता है कि जिसमें गरीब इंसान को एक अच्छे हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर पैसा नहीं है। उसको एक रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस पर पैसा नहीं है।
सेम बड़ी बड़ी दुकानों तक में उसको घुसने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि उस पर पैसा नहीं है। Discrimination arises out of negative opinions of people about a person or group. These negative opinions can be termed as prejudices and stereotypes. तो ऐसे opinions को, ऐसे negative opinions को बोलते हैं stereotypes and prejudices. यानी कि पहले से आपने अपने माइंड में सेट कर लिया कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये धर्म अच्छा नहीं है, ये कास्ट अच्छी नहीं है। Prejudice. Prejudice is prejudging or forming opinions about a person or group with much thought or knowledge. तो ये होता है किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के बारे में, एक रिलीजन के बारे में अपनी एक मानसिकता बना लेना कि ये ऐसे ही हैं, है ना, और उनको पहले से ही जज कर लेना। आप उन्हें जानते नहीं हो, आप उन्हें पहचानते नहीं हो, आप उनसे मिले नहीं हो, पर फिर भी आपने अपने माइंड में ये सेट कर लिया, नहीं ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। इसको बोलते हैं प्रीजुडिस। When we form an opinion without having proper knowledge of the concerned person, we tend to see them negatively and consider them inferior to others. As a result, we subject them to discriminatory practices and deny them the rights and respect that they deserve. तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों के संग हम भेदभाव करते हैं और हम उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराते जिसके वो हकदार हैं। There can be many things that we can be prejudiced about, such as religious beliefs, economic status, region that people come from, clothes that people wear, लैंग्वेज दैट पीपल स्पीक एंड स्किन कलर। तो हम अपने माइंड में क्या सेट कर लेते हैं, अच्छा ये ऐसी भाषा बोल रहा है तो ये ऐसा ही होगा, ये ऐसे कपड़े पहन रहा है तो ये ऐसा ही होगा, अच्छा ये इस एरिया से आया है तो ये 100% बेकार होगा। तो इस टाइप के जो चीज़ें हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं पहले से ही, उन चीज़ों को जाने बगैर, इसको बोलते हैं प्रीजुडिस। When we treat people in an unfavorable way, we tend to hurt them. Thus, we must avoid judging people. We must educate ourselves about different cultures, languages and religions of the world. Also, we must treat people with respect and affection. तो इसकी वजह से, जैसे हम ये जो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं प्रीजुडिस, इसकी वजह से हम उन लोगों को चोट पहुंचाते हैं जो इस टाइप के लोग होते हैं जिनके संग डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके इसके अलावा हमें खुद को इतना एजुकेट करना चाहिए कि हम अपने डाइवर्स इंडिया को पहचान पाएँ, अलग अलग कल्चर को पहचान पाएँ, अलग अलग भाषाओं को समझ पाएँ। नाउ Stereotype is judging people on the basis of preconceived opinions about a community or group at large. Generally, stereotypes are created on the basis of gender, religion, race, caste, region, फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द पीपल। तो स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िवादी सोच, यानी कि ये ऐसा चला आ रहा है, माना जाता है, पुरानी प्रथा है, ऐसी सोच को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफन हियर दैट बॉयज़ आर गुड एट स्पोर्ट्स वाइल गर्ल्स आर गुड एट कुकिंग। जैसे कि ऐसा सोचते थे लोग कि लड़कियां खाना बहुत अच्छा बना सकती हैं और लड़के स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं, पर क्या असलियत में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। लड़के भी खाना अच्छा बना सकते हैं और लड़कियां भी स्पोर्ट्स खेल सकती हैं। These statements restrict the image of boys and girls into one fixed, unfair idea of their capabilities. However, in reality, girls may outperform boys in sports, while boys can be renowned cooks. Now, similar stereotypes can be found among the people who belong to rural and urban areas. इसी टाइप की एक सोच है कि अगर कोई रूरल एरिया से है यानी गांव से है तो वो शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा, या वो मॉडर्न नहीं होगा, या वो उसकी जो सोच होगी वो वैसी ही होगी। पर ऐसा नहीं है। अर्बन एरिया में रहता हो या कोई रूरल एरिया में रहता हो, ये इंसान की सोच है। रूरल एरिया में भी लोग आज मॉडर्न सोच के रहते हैं और अर्बन एरिया में भी ज़रूरी नहीं है कि सोच मॉडर्न हो। While people who live in villages are seen as poor and backward, people who live in cities are considered rich and modern. Every individual is a unique personality with a special set of skills, talents and achievements. Creating stereotypes hinders our outlook toward the वर्ल्ड। तो होता क्या है कि हर इंसान एक दूसरे से अपनी पर्सनैलिटी में अलग है, हर इंसान की एक अपनी अलग पर्सनैलिटी है, एक अलग टैलेंट है, एक अलग स्किल है। ओके पर इस टाइप की जो हम सोच रखते हैं कि नहीं लड़कियां सिर्फ खाना अच्छा बना सकती हैं,
तो इस तरीके की सोच से हम दुनिया को नहीं देख पाते हैं कि दुनिया में कितने चेंजेस आ चुके हैं और क्या से क्या हो रहा है. It forces us to label people as per the assumptions created by the society at large instead of respecting individuals for their unique traits. इसकी वजह से हम लोगों की पर्सनैलिटी और उनके टैलेंट की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं. Now, striving for equality. In India, certain types of work such as cleaning, washing and picking garbage are considered undignified and dirty by some people. People who practice these occupations have been subjected to discrimination since old days. जैसा कि हमारे इंडियन सोसाइटी में माना जाता है कि अगर कोई कपड़े धो रहा है या अगर वो कूड़ा उठा रहा है ना, गार्बेज उठा रहा है, तो वो ख़राब है, वो गंदा इंसान है ना, उससे तो लोग टच होना भी पसंद नहीं करते. तो इस तरीके से जो होता है ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, बहुत काफ़ी टाइम से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ऐसे लोगों के संग होता आ रहा है. दिस बिलीव दैट सर्टेन जॉब्स आर इम्प्योर स्टेम्स फ्रॉम द कास्ट सिस्टम. और ये शुरुआत हुई थी कास्ट सिस्टम से. जब हमने वर्ण सिस्टम पढ़े थे ना, उसमें जिसमें जो आपके ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, उसमें शूद्रास होते थे, जो जितने भी ऐसे काम होते थे जैसे कि सफाई है, ड्रेन साफ़ करना है, इस टाइप के काम जो शूद्रास करते थे, तो पहले वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अलग किए गए और बाद में उनके संग डिस्क्रिमिनेशन होने लगा. ओके, तो ये वहीं से चला आ रहा है, इसकी जड़ें वहाँ पर हैं. द कास्ट सिस्टम वॉज प्रिवेलेंट इन एशियंट इंडिया. जब हमने एशियंट इंडिया के बारे में पढ़ा था तो हमने कास्ट सिस्टम को स्टडी किया था. It divided the society into groups as per the occupations practiced by the people. While the first three caste was considered superior, जैसा कि जो ऊपर की 3 कास्ट थी उनको बहुत सुपीरियर माना जाता था, और जो 4th कास्ट थी उसको इम्प्योर यानी कि अशुद्ध माना जाता था. The members of the 4th caste were called untouchables. यहाँ तक कि उनको क्या बोला जाने लगा, untouchables, यानी कि इनसे टच होना भी गलत है. These people were forced to live separately, were denied opportunities in education, employment and public facilities, and were forced to work in inhuman conditions. उनको बुरी कंडीशंस में काम करने के लिए फोर्स किया जाने लगा. उनको अपनी एरिया से अलग रखते थे ये लोग. इनके टाउन्स अलग होते थे, इनके एरियाज़ अलग होते थे. यहाँ तक कि पब्लिक फैसिलिटीज़ का भी फ़ायदा ये लोग नहीं उठा सकते थे, जिनको ये लोग अनटचेबल्स बोलते थे. हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते थे, जहाँ ब्राह्मण पूजा किया करते थे उन मंदिरों में नहीं जा सकते थे. यहाँ तक कि ब्राह्मण क्षत्रिय जिस कुएं का या जिस पॉन्ड का पानी पिया करते थे, वहाँ तक से वो जो अनटचेबल्स होते थे वो पानी नहीं पी सकते थे. टुडे द पीपल ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट आर रेफर टू एज द शेड्यूल कास्ट. और आज उनको रेफर किया जाता है शेड्यूल कास्ट. इन इंडिया विमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स हैव ऑल्सो बीन एक्सपीरियंसिंग अनईक्वल एंड अनफेयर ट्रीटमेंट. इसके अलावा विमेन के संग, ट्राइबल लोगों के संग, फार्मर के संग डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें तो हम आज भी सुनते चले आ रहे हैं. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी. The fight against inequalities prevalent in Indian society was started much before the making of the Constitution of India. संविधान बनने से पहले ही लोगों के बीच में लड़ाई होने लगी थी बराबर अधिकारों के लिए. People who were discriminated started organizing themselves and demanding their various rights to lead a dignified life. तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही लोग मांग करने लगे थे कि उन्हें भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, विमेन स्टार्टेड डिमांडिंग द राइट टू एजुकेशन. जैसा कि हम विमेन की बात करें तो वो चाहते थे कि हम भी जो लड़के हैं उनकी तरह पढ़ पाएँ. द शेड्यूल्ड कास्ट ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर गेनिंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एंड फैसिलिटीज सच एज एंट्री इनटू टेम्पल्स. इसके अलावा जो सो कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट थी वो भी लड़ने लगी कि भाई हमें भी पब्लिक फैसिलिटीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए. However, in the post-independence period, the framers of the Constitution of India made it a point to provide an equal status to all citizens of the country. और जब इंडिपेंडेंस के बाद संविधान बनाने की बारी आई तो संविधान बनाने वाले लोग जो थे उन्होंने भी इस बात को पॉइंट किया कि हाँ, ऐसा एक रूल रेगुलेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि हर इंसान बराबर हो,
हर किसी के लिए कानून बराबर हो, हर किसी को पब्लिक फैसिलिटीज़ का फ़ायदा मिल पाए. The following are some of the provisions of the Constitution of India that strive to achieve equality in society. Untouchability has been abolished by the law. तो अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को बिल्कुल बंद कर दिया गया संविधान में. Fundamental rights have been provided to the people to secure them freedom and equality. For example, people are free to practice the occupation of their choice. इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ड्रेन साफ़ करने का काम कर रहा है तो उसके बच्चे और उसकी आगे आने वाली जनरेशन भी उसी काम को करेगी. ये ऐसा नहीं है कि जनरेशन टू जनरेशन ऑक्यूपेशन पास होगा. अगर उसका बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वो भी एक अच्छी नौकरी कर सकता है. All citizens are to be treated equal before the law. हर कोई बराबर है लॉ के सामने. It is also a fundamental right of all citizens to be entitled to move the court in case their fundamental rights are violated. इसके अलावा अगर किसी का शोषण किया जाता है या किसी के संग भेदभाव किया जाता है तो वो सीधा कोर्ट में जा सकता है. The government is responsible to provide the poor and other discriminated groups in society with sufficient opportunities of education and employment. इसके अलावा संविधान ने ये भी इंश्योर किया कि सरकार पूरी तरीके से ऐसे लोगों का और ऐसे ग्रुप का ध्यान रखे जिनके संग भेदभाव चला आया है. The government is also authorized to take special steps to protect the rights of the women, children and other sections of society that have been subject to discrimination. इसके अलावा गवर्नमेंट को ये भी राइट्स दिए गए कि वो हर वो काम कर सकते हैं, हर वो डिसीज़न ले सकते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप या लोगों के लिए भलाई का काम किया जा सके, जैसे कि विमेन हो गए, आपके चिल्ड्रन हो गए. इन सब की भलाई के लिए डिसीज़न लेने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट को दी गई. However, even today, discrimination continues to exist in different forms in society. Thus, we must avoid creating prejudices and stereotypes to make the world a better place for everyone in society. आज भी हमारी सोसाइटी में भेदभाव होता है. ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद को एजुकेट करें, हमारे आसपास के माहौल में लोगों को एजुकेट करें, जिससे कि ये दुनिया है एक अच्छी रहने की जगह बने जहाँ किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए. Now we have completed with this chapter. Soon you will be provided with the question answers as well as the exercises of this chapter. In the next class, we will do the next chapter of civics. Till then, bye.